क्या आपने कभी इल्यूमिनाटीज के बारे में सुना है? आजकल के दौर में कभी ना कभी तो जरूर आपने ये लफ्ज सुना होगा। इल्यूमिनाटीज के बारे में कहा जाता है कि ये एक ग्रुप है जो दुनिया में किसी भी दूसरे ग्रुप से ज्यादा ताकतवर है और किसी से कुछ भी करवाने की सलाहियत रखता है और पूरी दुनिया में इसका जाल फैला हुआ है। इल्यूमिनाटीज के ग्रुप में मौजूद लोग दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन और हुकूमतों से अपना काम निकलवाते हैं और ये लोग उनके इशारों पर चलते हैं। इल्यूमिनाटीज के बारे में बहुत सी डिबेट्स चलती रहती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये कुछ बुरे लोगों का ग्रुप है और वहीं कुछ लोग इसे बस एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मानते हैं जो हकीकत नहीं है। लेकिन नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक बहुत बड़ी और ताकतवर कंपनी मौजूद है जो दुनिया के बड़े बिजनेसमैन, हुकूमतों और हत्ता के आम इंसानों यानी आपको भी कंट्रोल कर रही है। लेकिन ये कंपनी ना ही किसी कंस्पिरेसी का हिस्सा है और ना ही झूठ का। जी हाँ, आजकल हम अपनी रोजाना की रूटीन में इस कंपनी के खरीदार बनते जा रहे हैं और ये कंपनी इतनी ताकतवर है कि इसका उठाया सिर्फ एक कदम पूरी दुनिया पर असर करता है और उन्हें तब्दील करने की ताकत भी रखता है। ब्लैक रॉक नाम की ये कंपनी दुनिया भर के 90% मीडिया को कंट्रोल करती है, जैसे कि न्यूज चैनल्स, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया वगैरह। और इसका मालिक है लैरी फिंक। शायद आपने ये नाम पहले कभी नहीं सुना होगा और ऐसा इसीलिए कि यह कंपनी खुद भी नहीं चाहती कि किसी को इसके बारे में पता चले, क्योंकि यह कंपनी अपने काम और उनसे जुड़े फैसलों को लेकर प्राइवेट रहना पसंद करती है ताकि ये कंपनी अपने लिए गलत फैसलों पर भी लोगों की तनकीद से बच सके। ब्लैक रॉक नामी कंपनी का नाम लोगों ने पहली मर्तबा जुलाई 2023 में सुना था, जब यूक्रेन में हुई जंगी नुकसानात को ठीक करने के लिए जे मॉर्गन और ब्लैक रॉक एक बैंक सेटअप कर रहे थे। अब इस ब्लैक रॉक कंपनी को मजीद जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाने की जरूरत है। 2008 में पूरी दुनिया रिसेशन का सामना कर रही थी। बड़ी बड़ी कंपनियों और कॉरपोरेट एम्प्लॉयज का दिवालिया हो चुका था, क्योंकि इस रिसेशन की इब्तदा अमेरिका से हुई थी, जिसकी वजह से अमेरिका की मुईशत और जॉब मार्केट को इससे बहुत बुरा नुकसान हुआ था। सिर्फ 4 महीनों में 6 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां खत्म हो गई थी। 2008 में होने वाले इस रिसेशन की वजह से $2 ट्रिलियन का घाटा हुआ था। पूरी दुनिया एक बड़े कारोबारी नुकसान से गुजर रही थी। बड़े बड़े कारोबार दिवालिया हो चुके थे। इसे दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा मुआशी जवाल कहा जाता है, जिसे ग्रेट रिसेशन भी कहते हैं। कई कंपनियां कंगाल हो गई थी। अब सवाल ये आता है कि इसके पीछे क्या वजह थी और हम इससे क्या सीख सकते हैं। पूरी दुनिया के इकोनॉमी एक्सपर्ट्स इस रिसेशन से परेशान थे, लेकिन उसी वक्त में इस कंपनी ब्लैक रॉक की नेट इनकम में 23% इजाफा होता है। उस वक्त अमेरिका के कारोबारी हालात इतने खराब थे कि सारी अमेरिकी मैगजीन, इंस्टीट्यूट और हत्ता के हुकूमत भी ब्लैक रॉक के मालिक लैरी फिंक से मदद मांगते हैं, जिसका सबसे ज्यादा फायदा लैरी फिंक और ब्लैक रॉक को हुआ। और कुछ वक्त बाद दुनिया की मईशत में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आने लगी और इन सब में ब्लैक रॉक इतनी बड़ी कंपनी बन जाती है कि रोजमर्रा की जरूरत का सामान खरीदते हुए आप इस कंपनी के खरीदार बन जाते हैं और इससे ब्लैक रॉक को ही फायदा होता है। चांसेस हैं कि अमेज़न और गूगल के एसेट को ब्लैक रॉक मैनेज करता होगा। एक ब्रेड या नूडल्स का पैकेट माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम और जितने भी सोशल मीडिया फोरम हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ साथ किसी कंपनी की कार, मोबाइल, या आप किसी कॉरपोरेट में जॉब करते हैं और आप इंश्योरेंस से लेकर इन्वेस्टमेंट तक सब ये ब्लैक रॉक के अंडर है। ब्लैक रॉक के ऑफिस पूरी दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में हैं। ये कंपनी लगभग $10 ट्रिलियन जैसी रकम को मैनेज करती है, जो कि इंडिया की जीडीपी से 3 गुना है, जिसमें इंडियन हुकूमत के फंड्स, आरबीआई, बड़े बड़े बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और कॉरपोरेट सेक्टर के फंड्स भी शामिल हैं और यही वसी ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है। ब्लैक रॉक को दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर कंपनी माना जाता है। लेकिन एक कंपनी दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी कैसे बनी कि पूरी दुनिया की 50% इकोनॉमी को कंट्रोल कर रही है और बाकी सब कंपनीज के ऊपर उसका इतना जबरदस्त कंट्रोल कैसे है? इसे जानने के लिए हमें लैरी फिंक और ब्लैक रॉक की तारीख को देखना पड़ेगा। लैरी फिंक, जो कि नवंबर 1952 में यहूदी खानदान में पैदा हुआ। लैरी का खानदान बहुत आम था। बाप की जूतों की दुकान
और माँ स्कूल टीचर थी। लैरी ने पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन रियल एस्टेट में और जॉब फाइनेंस में। इन सब में बहुत फर्क था, लेकिन इस करियर से लैरी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। इन्वेस्टमेंट बैंक में लैरी की परफॉर्मेंस काफी शानदार थी। 1976 से 1986 में $1 बिलियन बनाने वाले बैंक के लिए लैरी बहुत अहम साबित हुआ। लैरी ने अमेरिका की इन्वेस्टमेंट मार्केट में एक अच्छा नाम बना लिया था। लोग इसे एक लीडर की तरह देखने लगे थे। 80 की दहाई में जब कंप्यूटर का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा, क्योंकि कंप्यूटर साइंटिफिक कैलकुलेटर से ज्यादा अच्छे थे, लेकिन फिर भी ये एक मशीन ही थे जिसे इंसान ही कमांड करता है। ऐसा ही कुछ हुआ लैरी के कंप्यूटर के साथ, जो कि एक छोटी सी गलती थी। लैरी ने इंटरेस्ट रेट को गलत कैलकुलेट कर दिया और इस गलत कैलकुलेशन की वजह से जब बोस्टन कॉरपोरेशन अपनी पॉलिसी सेट करने लगा तो उन्हें 3 महीनों में $100 मिलियन का बड़ा घाटा हुआ। लैरी फिंक को उस गलती की वजह से कंपनी से निकाल दिया गया, जिससे मार्केट में लैरी की इमेज बहुत खराब हो गई और कोई उसे काम पर रखने या देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन लैरी अपनी नॉलेज और जॉब एक्सपीरियंस के साथ अब कुछ नया काम शुरू करने का फैसला करता है। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी खुद की कंपनी बनाता है। वो एक इन्वेस्टमेंट फर्म को शुरू करना चाहता था, लेकिन उसके लिए लैरी को फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत थी, जिसके लिए लैरी अपनी कंपनी के आइडिया के साथ एक कंपनी ब्लैकस्टोन के मालिक स्टीव स्कॉर्मन के पास जाता है। स्टीव स्कॉर्मन को लैरी का आइडिया बहुत पसंद आता है और उसे $5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट मिल जाती है। ब्लैकस्टोन काफी मशहूर कंपनी थी, इसीलिए लैरी अपनी नई कंपनी को इसी कंपनी के साथ जोड़ना चाहता था। इसलिए अपनी कंपनी का नाम ब्लैकस्टोन फाइनेंशियल्स प्राइवेट लिमिटेड रख लेता है और लैरी की चाल कामयाब भी होती है, जैसा कि उसने सोचा था। सिर्फ 7 सालों में लैरी की कंपनी $54 बिलियन के एसेट चलाने लगती है। लेकिन लैरी फिंक को बड़ा झटका तब लगता है जब उसके पार्टनर स्टीव स्कॉर्मन कंपनी से अपने शेयर्स $240 मिलियन में बेच देता है और लैरी की कंपनी को अलग कर देता है। स्टीव ने शुरुआत में $5 मिलियन इन्वेस्ट किए थे, जिसे बाद में $240 मिलियन में बदल दिया। ये एक बहुत बड़ा प्रॉफिट था, लेकिन फाइनेंशियल वर्ल्ड में स्टीव के इस फैसले को बहुत बड़ी गलती कहा गया। ब्लैकस्टोन से अलग होने के बाद लैरी अपनी कंपनी का नाम ब्लैक रॉक रख लेता है और इस कंपनी में लैरी फिंक ने पेंशन फंड्स को मैनेज करना भी शुरू कर दिया था। ब्लैकस्टोन कंपनी से अलग होने के बाद भी लैरी की कंपनी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा और अक्टूबर 1999 में लैरी फिंक ने अपनी कंपनी के IPL लॉन्च किए, जिससे ब्लैक रॉक को $900 मिलियन की एवोल्यूशन मिलती है। कंपनी की इस बड़ी कामयाबी के पीछे लैरी का एक बहुत बड़ा आइडिया था, जिसे वो 1985 में अपनी कंपनी के वर्कर्स पर इस्तेमाल कर रहा था। एक तो कंपनी में सबसे बेहतरीन लोगों को नौकरियां देता था, सैलरीज के साथ साथ वो उन्हें कंपनी के शेयर्स भी ऑफर कर देता था। शेयर में हिस्सेदार बन जाने के बाद वर्कर्स को कंपनी की तरक्की से डायरेक्ट मुनाफा हुआ करता था, जिससे वर्कर्स और भी ज्यादा पुरजोश होकर काम करते थे। लैरी फिंक का यही आइडिया आज गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इस्तेमाल कर रही हैं। IPL लॉन्च होने के बाद ब्लैक रॉक दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियों के फंड्स को मैनेज करने लगी, जिससे वो वक्त गुजरने के साथ सबसे बड़ी एसेट और फंड मैनेजमेंट कंपनी बन गई और आज ब्लैक रॉक लगभग $10 ट्रिलियन के फंड को मैनेज करती है, जिसमें दुनिया भर के हुकूमतों के फंड्स भी शामिल हैं। ब्लैक रॉक तकरीबन 35 मुल्कों में बड़ी बड़ी फॉर्चून कंपनियों को चला रही है, जहां वो कंपनी को डायरेक्ट नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट और फंड्स के जरिए इनडायरेक्टली काम करते हैं। इस कंपनी की पावर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। गूगल, फेसबुक और यूट्यूब बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स वहां अपना काम नहीं कर सकते। उसी चाइना में ब्लैक रॉक जैसी कंपनी रियल एस्टेट और फंड्स मैनेजमेंट का काम करती है और आज ब्लैक रॉक की टोटल नेटवर्थ $120 मिलियन है। अगर स्टीव स्कॉर्मन अपना $240 मिलियन का इन्वेस्टमेंट ब्लैक रॉक से ना निकालता तो ये 240 मिलियन आज 40 बिलियन में बदल चुका होता, क्योंकि स्टीव के पास कंपनी का 35% शेयर था, जो 30 साल के अंदर कंपनी की वैल्यू 170 से बढ़ चुकी थी। अब दिमाग में सवाल आता है, जहां 2008 जैसे मुआशी ज़वाल से और कोविड-19 आने के बाद दूसरी कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ा था, तब भी ये कंपनी ब्लैक रॉक इतने प्रॉफिट में कैसे थी? आसान अल्फाज में कहें
तो ब्लैक रॉक एक के बजाय मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के बेसिस पर काम करती है। ये अपने फंड्स को दूसरी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट लेती है। आज ब्लैक रॉक दुनिया के दूसरी बड़ी कंपनीज जैसा कि गूगल, मेटा और मैकडॉनल्ड्स में बड़ा शेयर होल्डर बनी हुई है। इसके साथ ये एनर्जी, पेट्रोलियम, रियल एस्टेट और एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर में भी पार्टनर है। तो इससे ये पता चलता है कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में इसके बड़े बड़े इनकम सोर्स हैं। मतलब दुनिया में एक कोने में नुकसान होगा तो दूसरे कोने में मौजूद अपने शेयर से रिकवर कर लेंगे। ब्लैक रॉक हमेशा देखभाल कर ही इन्वेस्टमेंट करती है। दुनिया में आज बहुत सी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जिनमें से एक इंडिया है, जिसका पब्लिक और गवर्नमेंट फंड का साइज बहुत बड़ा है, जो कि आने वाली दहाइयों में और ऊपर जाने वाला है। इसीलिए इंडिया के फंड्स ग्रोथ को देखते हुए ब्लैक रॉक ने मुकेश अंबानी के साथ मिलकर मार्केट में आने का फैसला किया और उन्होंने अपनी एसेट मैनेजमेंट को जियो ब्लैक रॉक का नाम दे दिया। इन सब बातों से आप ये तो जान चुके होंगे कि लैरी फिंक दुनिया के पावरफुल लोगों में से एक है, लेकिन हम सब ने शायद आज ही लैरी फिंक का नाम सुना हो। वर्ल्ड इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा लैरी फिंक के हाथ में है, जिसका एक गलत फैसला बहुत बड़ा मुआशी बहरान भी पैदा कर सकता है।